नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनुअल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो वैकेंसियां ओपन है 5,934 की लगभग में वैकेंसियां ओपन है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसमें ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उससे पहले क्या करना है, आपको प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट कैसे करेंगे, देखिए यदि आपके पास जन आधार नहीं है या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले कुछ बातें यहाँ समझ लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID, आई फॉरगेट माई पासवर्ड, आई हैव मल्टीपल SSO ID। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना समाधान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गूगल दिख रहा है। यहाँ पर आपको सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यदि आप राजस्थान के निवासी ओनली फॉर रेसिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट इंडिया, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। यदि आप अदर स्टेट से हैं, ऑल अदर इंक्लूडिंग अबव, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करिएगा। गूगल पर ईमेल आईडी जो आपके फोन में या फिर कंप्यूटर में चालू है, एक्टिव होना चाहिए, ऑन कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि OTP इसके माध्यम से वेरीफाई होगा, मोबाइल प्लस आपका ईमेल आईडी। तो यहाँ पर ईमेल आईडी को टैप करेंगे, पासवर्ड वही डालेंगे जब आपने ईमेल आईडी बनाई थी उस टाइम में जो पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना होगा और डालने के बाद आपको साइन अप करना होगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर ईमेल आईडी को टैप कर लेते हैं। साइन अप के कुछ प्रोसेस स्टेप को पूरा करते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यदि आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी आ रहा है तो आपको करना क्या है, सिंपली लॉगिन पर जाएंगे और आपने पिछला कोई राजस्थान में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका SSO ID और अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। नहीं पता है तो आप उसको फॉरगेट करके और उसको रीसेट करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। न्यू फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपका ईमेल के माध्यम से आप पासवर्ड को डालते हुए जब आप साइन इन करते हैं राजस्थान की साइड SSO को, तो वहाँ पर आपका जो एक यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाता है, यूज़र ID, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड को अपने हिसाब से बनाना होता है। मोबाइल नंबर को डाल के ईमेल आईडी आपको पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है और आपको फिर सबमिट कर देना होता है, जिससे कि पूर्णतः आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो क्लियर होता है। उसके बाद उस जो आपको यूज़र ID मिलेगी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। अपडेट करने के बाद क्या करना होगा, इस प्रकार जब आपका यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाता है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद जब आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने जो है अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को फिल करते हुए अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिएगा, नंबर डालिएगा, नंबर आपका अपडेट हो जाएगा। ऐसे ईमेल ID अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ईमेल ID तो अपडेट होकर यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। एड्रेस फिल करेंगे, पोस्टल कोड है यानी कि डाक खाने का पिन कोड, सिटी है, स्टेट है, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना एक ऑप्शन आ रहा था एडिट वाला, उसको करके अपना जो आधार नंबर है उसको वेरीफाई यहाँ से कर लिया हमने, ठीक है। तो जब आप सारी डिटेल्स को यहाँ फिल कर लेते हैं उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपका ये प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे सक्सेसफुली होगा वैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल जो राजस्थान का SSO का है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल जो मिलेगा उस पर कुछ नहीं लिखा होगा और एक मिलेगा उस पर 2 लिखा होगा, ठीक है। तो आप जिस पर कुछ नहीं लिखा है, रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करिएगा। आप सीधा पहुँचेंगे कहाँ पर, जहाँ पर आपको फॉर्म आवेदन करना है। अब वहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, वो कह रहा है ओल्ड SSO ID, तो उसके लिए आपको छोटा सा समाधान है, वो कर लीजिएगा। पहले तो होम पेज पर स्टार्टिंग में मिल जाता है मर्ज करने का ऑप्शन, नहीं तो एक छोटी सी ट्रिक आजमा के देख लीजिए, उससे आपका समाधान ज़रूर होगा। और जब वो समाधान होता है तो फिर उसके वन टाइम आपको करना होता है, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चूंकि ऑलरेडी कर चुका हूं, बट आपको समझाने के पर्पज़ से ये सब आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कभी भी आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हो, बैक टू SSO पर जाएंगे और जाने के बाद जो रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से आप क्लिक करके एडिट अपनी प्रोफाइल को कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुली है। और अब हम सीधा पहुँचते हैं कहाँ पर, जहाँ पर फॉर्म हमको अप्लाई करना है।
तो लॉगिन किया, उसके बाद हमको इस प्रकार से देखने को मिला, आपको बहुत सारे ऐप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कंट्रोल ऐप करके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल को सर्च कर लेना है और इस पर क्लिक कर लेना है, इन दोनों पर। पहले उस पर क्लिक कर लीजिए, फिर बैक करके फिर से आ जाइए, फिर से क्लिक कर लीजिए। तो जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल ऐप करके रिक्रूटमेंट पोर्टल को सर्च कर लीजिए। ये जो दिख रहे हैं आप पेंसिल की बटन बनी हुई है, यहाँ पर देखिए माउस की बटन के साथ अपडेट प्रोफाइल, यहाँ से क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं कभी भी। बट फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले सब कुछ अच्छे से कर लीजिए और एक बार में सारा प्रोसेस हो, वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर हम देखिए इस पर क्लिक कर रहे हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। यदि आपने इस पर क्लिक कर दिया तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बैक टू SSO, तो जाएंगे सीधा, आपको फिर से यहीं पर आ जाएंगे, फिर क्लिक करके फिर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से भर्ती हमको अप्लाई फॉर्म करना है। तो सिंपली हम सबसे पहले यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं माउस की सहायता से यहाँ पर क्लिक करना होगा। 2 वाले पर नहीं करेंगे, इस पर करेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले पर। ठीक है, क्लिक करिएगा यहाँ पर। देखिए कुछ लोगों की कमेंट्स होती है सर हेल्पलाइन नंबर कहाँ मिलेगा और किस तरीके से समाधान हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हेल्प डेस्क डिटेल्स, माउस की सहायता से देखिएगा। बट मैंने सिक्योरिटी रीजन से यहाँ हाइड कर रखा है। बट जब आप यूज़ कर रहे होंगे पोर्टल को, डैशबोर्ड को, तो यहाँ पर आपको हेल्प डिटेल्स में आपको 2 मोबाइल नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को, और ईमेल ID मिल जाएगी। उनकी सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं यदि वीडियो के माध्यम से आपका समाधान नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर दिक्कत आती है पेमेंट की, तो पेमेंट रिलेटेड भी हम जानकारी इसमें देने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और पूरा प्रोसेस पेमेंट का दिखाने वाले हैं। पूरा फाइनल प्रिंट तक हम आपको कंप्लीट करके भी दिखाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें तो आपका समाधान मुझे लगता है ज़रूर समाधान होगा। एक बार देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देखिए एनुअल अटेंडेंट जो रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में बात कर रहे थे 5934, वो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम अप्लाई उस पर कर चुके हैं और इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट जब आप अप्लाई करेंगे तो एनिमल अटेंडेंट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, अप्लाई का बटन भी दिखेगा। तो सिंपली आपको अप्लाई पे जब क्लिक करते हो तो वहाँ पूछता है वो बैक टू SSO ID। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स कैसे समाधान होगा? तो देखिए यहाँ पर सिंपली यहाँ क्लिक करिएगा। ये जो देख रहे हैं जो रेड से ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, हाइड कर रखा है और हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पर एरो बना हुआ है, डाउन का एरो बना हुआ है। डाउन एरो पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैक टू SSO। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया डाउन एरो पर, यहाँ देखिए बैक टू SSO। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है जिस पर 2 नहीं लिखा हुआ है, केवल रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा हुआ, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर से आप यहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर आपका वहां पर क्लिक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो सीधा बोलेगा बैक टू SSO ID, ओल्ड SSO ID, इस प्रकार की जो एरर्स है, जो प्रॉब्लम है वो आ रही थी मेरे पास भी। तो मैंने यहाँ पर इस पर गया और डाउन एरो पर मैंने यहाँ क्लिक किया बैक टू SSO पर, और वही रिक्रूटमेंट वाला पोर्टल उस पर क्लिक किया। फिर से मैं यहीं पर आ गया, फिर मैं जब अप्लाई किया तो फिर बोलने लगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो फिर मैंने सीधा इसको छोड़ के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया और फीस पेमेंट किया पूरा। उसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ से ये अप्लाई हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पास ये समस्या आ रही है तो बैक टू SSO पर जाइए, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करिएगा, जैसे फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया था उसका। फिर से आप यहाँ पर आएंगे और फिर से आप जो आपकी वैकेंसी है एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस पर अप्लाई पर क्लिक करिएगा। फिर आपसे बोलेगा 1 टाइम के लिए, तो सिंपली आप 1 टाइम पर यहाँ क्लिक करिएगा। और बट हम आपको पूरा यहाँ प्रोसेस दिखाने वाले, जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं वीडियो में, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार आपको करना है ईजिली तरीके से और विद पेमेंट के। ठीक है, पेमेंट का ही प्रोसेस दिखाने वाले। न्यू कैंडिडेट है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, और जिनकी पेमेंट फंस गई है उनके लिए भी वीडियो खास होने वाला है। उनके लिए टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके उनका समाधान कर सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, हेल्प डेस्क डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, इन नंबरों का यूज़ करिएगा, ईमेल का यूज़ करिएगा। पेमेंट रिलेटेड इशू यदि समाधान नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया, तो इन नंबरों को, हेल्पलाइन नंबर का जरूर यूज़ करें, जिससे कि आपका समाधान होने की पूरी संभावना रहेगी। और समय से पहले करें। पेमेंट कट गया तो 2-1 दिन वेट कर लीजिए, जल्दबाजी न करें, दोबारा पेमेंट करने से बचें। तो यहाँ पर अब हम क्लिक करने वाले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पर, और यहाँ देखते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार करना है विद पेमेंट के फुल प्रोसेस के साथ। इस प्रकार आपके सामने जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है। आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, यस और नो का यहाँ जवाब देना होता है आपको। चूंकि अदर स्टेट से हूँ तो इसलिए नो करा हमने यहाँ पे, और आधार नंबर को यहाँ टाइप किया गया और एग्री कर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने OTP का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करके हमको आधार को वेरीफाई करना होगा।
ओटीपी आ गया है। ओटीपी डालकर यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी करना होगा। आप देख सकते हैं योर डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम आधार। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधार के हिसाब से आ गई। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। डिटेल्स को चेक करना होगा और फाइनल सबमिट यहाँ पर करना होगा। फिर से ओटीपी आई है, ओटीपी डालकर वेरीफाई करना होगा। सक्सेसफुल हो चुका है ओटीपी, ओके करना होगा। योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड एंड योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज यहाँ पर जनरेट हो चुका है। कुछ रजिस्ट्रेशन को मैंने हाइड किया सिक्योरिटी रीजन से। नाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है पेमेंट का। पेमेंट पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा। आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, तो यहाँ पर नो ही रहने देना होगा। यदि आप राजस्थान के तो अभी यस करें। सिलेक्ट कैटेगरी में यदि आप नो करेंगे यहाँ पर अदर स्टेट के लिए जनरल ऑटोमेटिकली आ जाता है। डिसेबल्ड है, विकलांग है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पे फीस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, फिल किया और यहाँ पर देखिए अनरिजर्व 600 और जीएसटी वीएसटी मिला के जो है चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा कटेगा यहाँ पर, और सब कुछ ठीक लग रहा है तो फिर उसके बाद पे पर क्लिक कर दीजिएगा। पे फीस पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग है, एग्रीगेटर है, क्यूआर कोड है, यहाँ से आप फोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। केवल एक फोन पे के ऑप्शन यहाँ दिखा रहे हैं। और फिर जब क्यूआर कोड ओपन होता है तो आप किसी भी यूपीआई से स्कैन कर सकते हैं, बट फोन पे से अगर दिया गया ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे तो मैं तो यहाँ एग्रीगेटर चूज किया है मैंने। और उसके बाद सिलेक्ट बैंक यहाँ मिल जाती है मुझे, बिल डेस्क मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। बहुत ही इजीली तरीके से पेमेंट यहाँ पर हो गया है और उस समय साइड भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं कर रही। तो हमने सिंपली यहाँ एग्रीगेटर पर क्लिक किया। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इफ योर ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग, फेल्ड एंड अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, then this will be refunded in your bank account within 7 working days. In this case please initiate a new transaction। देखिए न्यू ट्रांजेक्शन करने से पहले कम से कम जो है 24 से 48 घंटे का इंतजार जरूर कर लें। यदि लास्ट टाइम का 1 दिन या 2 दिन बचा है तो दोबारा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। बट यदि टाइम है 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा टाइम है लास्ट डेट में, तो आप इंतजार जरूर कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा, लॉगिन करके चेक अपना स्टेटस कर लीजिएगा, समाधान होने की संभावना रहती है। यदि आप ज़्यादा टाइम तक आप साइट पर आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपने पेमेंट किया तो टाइम सेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी पेमेंट करें तो पहले रजिस्ट्रेशन को सुरक्षित कर लें। फिर मान लीजिए आप पेमेंट करने वाले हैं तो ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन करें, कुकीज़ को क्लीन करें, फ्रेश तरीके से ब्राउज़र ओपन करें, फिर से आप पेमेंट के लिए प्रयास करें तो एक बार में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं फिर पेमेंट भी कर रहे हैं तो हो सकता है उस समय साइट प्रॉब्लम कर जाए या सेशन ज़्यादा हो जाए टाइम, तो वो टाइम लिमिट की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और साइट अच्छी चल रही तभी पेमेंट करें, नहीं तो फिर नाइट में या डे में कुछ ऐसा टाइम देखें जहाँ साइट सही चल रही हो तब प्रयास करें, तो समाधान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एग्रीगेटर हमने क्लिक किया है न्यू यूज़र के लिए और यहाँ पर अब सिलेक्ट बैंक करेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है। मैंने यहाँ पर बिल डेस्क को चूज़ किया है और उसके बाद मैंने पे नाउ पर क्लिक किया है। अगला ऑप्शन आपके सामने है और अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पेमेंट गेटवे का जो पोर्टल है ओपन हो चुका है देखिए, और ई मित्र न्यू पोर्टल यहाँ पर लिखा हुआ है। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने यहाँ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक किया। किसी भी बैंक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा डालने के लिए ऑप्शन। यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल को फिल कर दीजिए सावधानी पूर्वक और मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो डिटेल्स को यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। अब आपको जो है फाइनली मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, यदि आप क्यूआर कोड से करेंगे तो शायद आपको एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन यहाँ देखने को ना मिले। अगला ऑप्शन आपके सामने, अब आपको प्रोसीड करना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालकर मेक पेमेंट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन एट ई मित्र। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ओके करते ही यहाँ पर देख सकते हैं फेज डाटा है, फेज एप्लीकेशन फॉर्म में व्यू रिसिप्ट। तो यहाँ से क्लिक करके अपनी पेमेंट रसीद को प्रिंट कर लेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने ओरिजिनल पेमेंट, यहाँ देख सकते हैं ये एक्शन बटन है, इसके नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा स्लिप को। तो यहाँ पर पेमेंट स्लिप जो है जनरेट हो चुकी है, प्रिंट करके सेव कर लीजिए या फिर प्रिंटर से प्रिंट कर लीजिएगा।
उसके बाद माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट पर। यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। भर्ती 2023 की, लेकिन आवेदन 2024 में हो रहे हैं आपके। और यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको किसी प्रकार का एरर नहीं देगा, सीधा आपका जो है फॉर्म ओपन होगा, यानी कि ओपन होने के लिए ऑप्शंस आने लगेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने एनुअल अटेंडेंट, सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। 10th पास भर्ती है, 5,934 वैकेंसियां हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई करिएगा जरूर। अगला ऑप्शन आपके सामने, यहां पर एक बार फिर आपको OTR डाटा रिव्यू करने का ऑप्शन मिला है। यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक करिएगा, नहीं तो प्रोसीड बटन पर अब आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही फॉर्म फिल करने के लिए आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और आपको फॉर्म बड़ी सावधानी के साथ फिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। फॉर्म ओपन हो चुका। बेसिक डिटेल्स यहाँ पर नाम पहले से है, जेंडर पहले से, पिता का नाम ये सब आधार कार्ड से ही फेच हुए थे, माता का नाम फिल करिएगा और आयु की गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। श्रेणी जनरल यहाँ पर आएगी, जनरल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। विशेष दिव्यांगजन है तो यस, नहीं तो नो। इसी प्रकार धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सिलेक्ट करेंगे। वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आपने मैरिड सिलेक्ट किया तो बच्चों के नाम या फिर अपना शादी की डेट, यदि अनमैरिड डाला है तो आपको कुछ नहीं डालना होगा, बस यहाँ पर बॉर्न बिफोर बॉर्न आफ्टर में 00 लिख देना है। अगला स्टेप, अप्लाई फॉर, आवेदन के लिए क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो यस और नो का जवाब देना होगा। यहाँ पर उसका एड्रेस को फिल करना होगा और आधार चूंकि यहाँ वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो है डोमिसाइल डिटेल्स को यहाँ फिल कर लेना है और फिल करने के बाद यहाँ पर क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या आप उत्कर्ष खिलाड़ी हैं, इन सब का जवाब आपको यस और नो में देते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर भी आपको यस और नो का जवाब देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने जो है एजुकेशन डिटेल्स का है। क्योंकि 10th क्लास भर्ती है तो आप 10th फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ग्रेजुएशन तक दिया गया है तो ग्रेजुएशन तक आप यदि है आपके पास तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो केवल 10th ही मैंडेटरी यहाँ दिखाया गया। देखिए स्टिकर चिन्ह लगा हुआ है तो उसको फिल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट लिख देने होंगे, सब्जेक्ट समूह में, और उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड स्कूल का नाम, देखिए मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी केवल डाला, बोर्ड डाला है, आप भी डाल सकते हैं। रोल नंबर फिल करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप यदि यूपी बोर्ड से हैं या फिर CGPG है उसके हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष है और परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगले स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर व्हाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक पेन से करिएगा और 50 से 100 के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। 300 DPI पे स्कैन करिएगा, 300 DPI पे सिग्नेचर को स्कैन करिएगा। मैक्स में क्रॉप करिएगा और पेंट में जाके आप बना सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या फिर फोटोशॉप में जाकर इसका साइज बना के यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक पहचान चिन्ह जैसे तिल या मोल या चोट का निशान जो भी विजिबल हो वो यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल प्रीव्यू पर हम आ चुके हैं और पूरा प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लिएगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ समस्या लग रही तो अपडेट पर क्लिक करके अपना अपडेट कर सकते हैं और सब कुछ सही है तभी फाइनल सबमिट करें। चूंकि फीस पेमेंट हो चुका है, एक बार सबमिट कर दिया तो आपका फाइनल सबमिट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप पूर्णतः निश्चित हो जाते हैं और आपको पता है कि मेरा पूरा प्रोपोजल सही है, अपना अच्छा चेक कर लिया है, फाइनल सबमिट करिएगा। क्योंकि पेमेंट हो चुका है और फाइनल सबमिट करते ही फिर आप करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए अभी और सावधानी से करें, ठीक है ना। आप सोचेंगे फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद पेमेंट होगा, पेमेंट तो भाई हो चुका है, वन टाइम के टाइम ही पेमेंट हो रहा है। इसलिए जो अब जो भी स्टेप कर रहे हैं आप वो इसी प्रकार कंप्लीट होंगे आप, ठीक है। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे सीधा आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रिंट आउट आपका, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, बट वहां पर आपको ना फाइनल सबमिट दिखेगा ना अपडेट दिखेगा, सीधा एक प्रिंट आउट आपको दिखेगा फाइनल प्रिंट आउट के तौर पर। और उसका जो राजस्थान का लोगो है वो भी यहाँ पर एक लगा होगा वेबसाइट की तरफ से। इस प्रकार आपका जो है फाइनल स्टेज यहाँ पर आ चुका है, फाइनल कंप्लीट डन यहाँ पर आपका हो जाएगा। फाइनल सबमिट आप देख रहे बटन, इस पर क्लिक करते ही आपका जो है पूरा फॉर्म जो है फाइनली सबमिट सक्सेसफुली विद पेमेंट के, विद OTR नंबर के हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और वीडियो की अपडेट यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।